आज का टॉपिक है वाई बिलीविंग इन गॉड इज मोर प्रैक्टिकल देन यू थिंक। तो इसमें हम बताएंगे आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कि भगवान में मानने से सोसाइटी एक्चुअली कितना बेहतर हो सकता है। एकदम आपको एकदम प्रैक्टिकल वे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हो सकता है ये, और क्या क्या चीज़ का क्या क्या मतलब है। जैसे सरेंडर क्यों करना है, उससे क्या फ़ायदा, बहुत सारा चीज़ आज क्लैरिटी मिलेगा, मज़ा आएगा आपको। तो अब चलिए पहले प्रूफ्स ऑफ गॉड कुछ दे देते हैं कि पहले भगवान का कुछ प्रूफ रहना चाहिए, तभी तो फिर आगे बात होगा कि उन पर भरोसा होगा, तब तो जाके आप वो सब प्रैक्टिकल चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। एनीवेज, भगवान हमेशा अपना प्रूफ देते रहते हैं। हम ही लोग अपना बॉक्स में रह के प्रूफ को लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग बस भगवान को लिमिट करना चाहते हैं कि भगवान इससे दूर नहीं हो सकते, भगवान मिरेकल नहीं कर सकते ये वो। लेकिन हर समय हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड चीज़ भी मिलता है। आज के समय ओम स्वामी जी 22-22 घंटा साधना किए हिमालय में, एक बार सिर्फ खाना खा खा के, और एक बार उनका 3 दिन तक खाना मिस हो गया था क्योंकि जो खाना बना रहे थे उनके लिए उसमें कीड़ा मिला उनको, तो फिर वो नहीं खाए उसको। 3 दिन तक ऐसा हुआ, तब भी वो अपना साधना 22 घंटा रोज करते रहे, और उनको कृष्ण भगवान का भी दर्शन हुआ है, उनको माँ का भी दर्शन हुआ है। और प्रूफ हेलुसिनेशन क्यों नहीं, तो देखिए जैसे ही माँ का दर्शन हुआ उनको, उसके बाद वो जैसे ही हवन किए तो हवन का हर एक लकड़ी से शंख का आवाज आने लगा। हर एक लकड़ी से। इतना दिन तक वो हर दिन हवन करते थे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ वो 2 दिन, जिस दिन उनको दर्शन हुआ, 2 दिन, एक दिन माँ का और एक दिन भगवान कृष्ण का, उसी दिन उनके साथ ये हुआ। चलिए हटाते हैं इसको, क्योंकि आप बोलेंगे कि ये तो बस वो खुद से कह दिए होंगे, तुमको क्या पता। यही तो बात, यही तो कह रहे हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स है, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नहीं झलक रहे हैं, आपका अर्थ नहीं झलक रहा है, लेकिन एजम्पशन इतना बड़ा बड़ा कि नहीं हमको सब आता है, हम तो एथिस्ट ही सही हैं, या जो भी एगोनिस्ट से ज्यादा आप कुछ नहीं हो सकते हैं। सिंपल सा बात है। और अगर आपको भगवान को पाना है तो साधना करना पड़ता है। राजश्री नंदी जी आप लोग से भी ज्यादा एगोनिस्ट थे, एथिस्ट थे, लेकिन एगोनिस्ट हुए धीरे धीरे कि हाँ हो सकते हैं। फिर वो 1 साल सिर्फ साधना किए और 40 दिन का अनुष्ठान एक बार उठाए, और उसके बाद उनको भगवान का दर्शन हुआ। और उसके बाद ऐसे ऐसे ज्योतिष से भी वो मिले जो 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी से बताए कि फ्यूचर में ये आपके साथ होने वाला है, और वही उनके साथ हुआ। तो ये सब चीज़ है, लेकिन हिस्टोरिकल प्रूफ चाहिए तो नीम करोली स्टेशन के बारे में आप जानिए कि वो क्या है। नीम करोली बाबा, एक बार क्या हुआ था, उनको ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। तो क्या हुआ कि ट्रेन रुक गया एकदम, वहाँ से आगे चल ही नहीं रहा था। तो बहुत लोग आया वहाँ पे कि क्या गड़बड़ है ट्रेन में, ये वो, लेकिन किसी को एगो को रियलाइज़ हुआ कि शायद इन्हीं के कारण ये चीज़ हो रहा है। तो उनके पास जाके बात किया कि आप ही थे, ये ट्रेन आप ही के कारण रुका हुआ है ना, ऐसे करके पूछा। तो वो हाँ बोले। पहला बात ये, उनको पता था कि ये वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोले कि आज के बाद कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए संत का ट्रेन के ऊपर, एसेट्रा एसेट्रा 2-3 मांग रखे। उसके बाद वो ट्रेन पे वापस कदम रखे, और जैसे ही कदम रखे ट्रेन चलने लगा। तो ये सब भी हुआ है हिस्टोरिकली। री इनकारनेशन का तो बाहर से, वेस्ट से भी लोग आके स्टडी किए हैं, बहुत सारे केसेस। देखिए अपना बक्सा अगर बनाएंगे तो गए आप, खेल खत्म है। आपको लग रहा है बहुत होशियार है, लेकिन आप खत्म कर दिए अपने आप को। अब जब हमको सब पता है यही आपका है, तो फिर मत देखिए वीडियो। सिंपल बात है। जब आपको सब पता है तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव योर ओन ट्रूथ, व्हाई आर यू वाचिंग दिस देन। लेकिन अगर आपको सच में एक बेटर सोसाइटी देखना है और सब कुछ देखना है, तो फिर थोड़ा अपना माइंड को भी ओपन कीजिए। ये अहंकार में ही मार होता है कि मेरा सही है, मेरा सही है, बस बिलीव कर लिए हो गया। कुछ पता है नहीं, लेकिन बिलीव कर लिए बस हो गया। तो ये दिक्कत है। खुद के लिए जानना होगा, खुद से साधना करनी होगी। एनीवेज, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे भी आएंगे, पहले प्रूफ कंप्लीट कर लेते हैं। आज के समय आदि शुएस हैं, एनलाइटेंड बीइंग, उन्होंने एक साधना की जिसमें क्या होता है कि आपको बॉडी एट विल लीव करने का वो होता है साधना, ठीक है। उसमें आपका यहाँ पे एक छेद बन जाता है फिजिकली। तो ये छेद उनके पास है, उनके पास अभी भी है, वो अभी भी जिंदा है। किसी को जाना है तो जाके देख ले भाई। अब बोलेगा ये भी तो खुद से कर सकते हैं, ठीक है भाई, छोड़ देते हैं ये सब छोड़ देते हैं। प्रेमानंद जी, उनका किडनी फेल है, उनको इतना पेन है, फिर भी वो मेंटली देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे ये तो बुद्धिस्ट भी है, बुद्धिस्ट लोग तो गॉड में नहीं मानते, फिर भी वो लोग में भी ऐसा। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्या चीज आप चेंज कर रहे हैं। ऐसा भी चीज एग्जिस्ट करता है कि बुद्धिस्ट लोग खुद को जला लेते हैं जिंदा, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग क्या चीज के पीछे भाग रहे हैं? शांति चाहिए ना भाई दिमाग का, सबको तो यही चाहिए कि सब मिलजुल के रहें। तो कोई सोचिए अपने आप को आग लगा लिया, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ हम लोग 2 शब्द नहीं सुनते हैं अपना
अपने अगेंस्ट या अपने बिलीफ के अगेंस्ट कि हम लोग नहीं कैसे बोल दिया, अब उसको हम ये बोलेंगे, तो वो वाला बात है। हम लोग के पास वो लव आ सकता है ना, दे हैव प्रूवन दिस, देन व्हाई आर वी चेजिंग एवरीथिंग एल्स लाइक फूल्स, आई मीन। बट ओके, ये सब भी चेज करना अच्छा है भाई, क्यों नहीं करें। ये भी दुनिया माँ ही बनाई है, ये भी भगवान ही बनाया, अगर भगवान है तो सिंपल सा बात है। तो ये भी इंजॉय करना ही चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ इतना तक सीमित रहिएगा तो राख से राख तक का खेल है। आप अगर इतना में खुश हैं तो नो प्रॉब्लम, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन कभी अगर लाइफ में कुछ उल्टा हुआ, जो कि होगा ही, बिकॉज कभी तो बूढ़ा होना है, कभी तो मरना है, कभी तो एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होगा, उस समय आप क्या करेंगे? आपके लिए सिर्फ इतना ही अगर लाइफ है तब तो आप गए। एनीवेज, अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे आते हैं। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही था कि सरेंडर। उससे क्या होगा? सिर्फ ये नहीं कि आपका मतलब शांति मिल जाएगा, ये वो नहीं, सोसाइटी के लिए बेस्ट चीज़ है कि आपका अंदर से किसी के प्रति सरेंडर है, गॉड के प्रति या हायर मोरल कंपस के प्रति भी एटलीस्ट। क्यों पता है? अगर आपका सरेंडर भगवान के तरफ होगा या फिर कोई मोरल कंपस आपका बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है अपने ट्रूथ से पीछे हटने में। आप करप्ट नहीं होंगे, समझ रहे हैं? या तो आप बोलेंगे कि भगवान देख रहे हैं, तो आप करप्ट नहीं होंगे, आप खुद से इनहेरेंटली अच्छा काम करेंगे। सबसे पहला बात ये। और दूसरा चीज़, जैसे भगत सिंह थे तो सेल्फ सेक्रीफाइस भी कर दिया अपने आप को नेशन के लिए, वो मेंटेलिटी आएगा। ये सर्वाइवल और सेक्स, बस इतना ही तो मेन है। मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से तो इतना ही तक आप लिमिटेड हैं, इसीलिए तो दुनिया में इतना करप्शन है। करप्शन क्या है? बेसिकली जैसे हम नेता हैं, हमको जो काम करना चाहिए हम वो नहीं करके हम अपना जेब भर रहे हैं, यही तो करप्शन है मैक्सिमम पार्ट्स में। डॉक्टर लोग भी करप्शन कर रहा है, कॉर्पोरेट वाला एक्स्ट्रा एक्सेसिव चार्ज कर करके, जहाँ पे आपको पता है कि उतना का नीड भी नहीं है। फार्मा वाला भी, उसके ऊपर फार्मा वाला बैठा है, वो उधर से इतना भारी, मतलब इतना महंगा महंगा मटेरियल भेज रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है। 10,000 में भी बन सकता है, लेकिन उसको 1 लाख में बेचना है। तो ये सब बात है। तो ये पूरा तो करप्शन है। करप्शन है क्या? ईगो ही तो करप्शन है कि हम अपने लिए रखेंगे, तो उससे पूरा सोसाइटी खराब हो रहा है। और सब यही माइंडसेट लेके बैठ गया कि ये ऐसे ही चलता है दुनिया। अरे नहीं चलता है ऐसे भाई। जनता प्रोटेस्ट करेगा तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आप सोचिए ना, छोटा से छोटा चीज, जैसे बाथरूम के बाहर अगर कोई बैठा, आपको पता है ये साला फ्री वाला बाथरूम है सरकार का, और वहां पे वो पैसा ले रहा है। अगर 5 लोग मिल के उसको साला गाली दे दे या कुछ भी कर दे, थोड़ा सा डरा दे, उसका हिम्मत नहीं होगा अगला दिन वहां बैठ जाए। हम लोग चुपचाप, जो अच्छा अपने आप को कहता है वो चुपचाप सहते रहता है धर्म, तभी तो ये हो रहा है। और दूसरा बात, सबसे पावरफुल चीज धर्म का ये इम्प्लीकेशन, एक आदमी अगर धर्म फॉलो करे, धर्म बेसिकली मीन्स सबका यूनिटी समझते हुए सबके लिए यूनिसन में काम करने के लिए, मतलब सबके भले के लिए काम करना, अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, ये धर्म है। तो अगर एक आदमी भी ये करता है, बाकी को मजबूरी में वो चीज़ करना पड़ता है, या 50 लोग का धर्म टूट जाता है। एग्जाम्पल, एक IAS ऑफिसर हैं तुकाराम, ठीक है, उनका 21 बार मतलब ट्रांसफर हो चुका है। वो FDA में है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनका 21 बार ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन आप सोचिए, वो मतलब ऐसा चीज़ पे रेड डाले हैं, लगभग वो हर रेड के कारण 5-10 जिंदगी तो बचा होगा ना। और वो लोग के अंदर भी डर बैठ गया ना कि भाई ये IAS ऑफिसर जब तक यहाँ है तब तक कुछ नहीं करना, अगर हम लोग कुछ भी उल्टा किए तो हम लोग गए। तो 50 लोग के अंदर वो डर बैठ रहा है अधर्म नहीं करने का, एक धर्म करने वाले इंसान का। एक आदमी अगर अपना ड्यूटी सही से निभाता है तो। दूसरा बात, अगर कोई डॉक्टर बना और वो बोला हमको चार्जे नहीं करना है ज़्यादा, हम मिनिमल कॉस्ट पे देंगे, तो फिर एक डॉक्टर के कारण, अब देखिए कोई अपना प्राइजेस लो किया, मैक्सिमम लोग उसके पास अट्रैक्ट होगा, तो अब बाकी लोग को ना चाहते हुए भी अपना प्राइसेस डाउन करना पड़ेगा। नहीं करने के बाद सारा पेशेंट इसके पास आने लगा, मेजॉरिटी उन लोगों के पास पेशेंट खुद कम हो जाएगा। तो ये है कि एक आदमी भी धर्म फॉलो करता है तो उससे बाकियों को भी फायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। और भगवान में मानने का क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है? एक ये भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि देखिए, बचपन से अगर ये माइंडसेट लोगों के अंदर डाला जाए, बच्चों को हम लोग उल्टा सीधा ये सब नहीं सिखाएं कि पैसा पैसा पैसा, बचपन से हम ही लोग तो डालते हैं, और कौन डालता है, जिसके कारण करप्शन होता है। अगर बचपन से हम लोग थोड़ा मोरल साइंस ज़्यादा अच्छा से उन लोगों को सिखाएं, एक दूसरे का भला करना सिखाएं, अद्वैत के बारे में सिखाएं कि सब कुछ एक है, इसीलिए किसी को हर्ट मत करो, या सिंपल समझिए कि हमको कोई मार रहा है, हमको चोट लग रहा है, तो तुम दूसरे को मारेगा उसको भी चोट लगेगा। और दूसरा बात, इससे भी मोर इम्पोर्टेंट, आप लोग को लगता है इतना तक ही स्पिरिचुअलिटी है, किसी को हार्म मत करो, नहीं, हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एक्टिवली दूसरे को हार्म हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 करोड़ रुपया है
और इतना बड़ा दुनिया है, आप 3 करोड़ में कितना लोगों को पढ़ा सकते हैं, कितना लोग का ज़िंदगी अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, 3 करोड़ का एक फरारी ले लिए, तो अब 3 करोड़ का फरारी लिए कुछ दिन चलाएंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चों का क्या, जिसका अगर ज़िंदगी आप ठीक कर देते तो वो तो ज़िंदगी भर, मतलब उसका पूरा ज़िंदगी सुधर जाता। आपका एक एक्सपीरियंस के लिए, एक गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस के लिए 5 सेकंड का, वो लोग का सबका ज़िंदगी उजड़ गया। दूसरा बात कि फरारी बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है, ओवरऑल पूरा दुनिया में डिफॉरेस्टेशन और जितना भी कुछ हो रहा है हम ही लोग के कारण तो हो रहा है कि डेवलपमेंट करना है, ये करना है। अब बोलेंगे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बगल वाला कंट्री हम लोग को ये कर देगा, वो कर देगा। तो वही तो बात है, अद्वैत यही तो सिखा रहा है, हम दोनों एक हैं तो लड़ क्यों रहे हो भाई? लड़ेंगे ही नहीं। अगर हम लोग शांति से रहना सीख जाएंगे तो फिर बात खत्म हो गया ना, क्यों वार करेंगे? फिर 4 दोस्त जब मिलजुल के रहते हैं, बीच बीच में अनबन होते रहता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि मुक्का मार के ही उसका सॉल्यूशन होगा, हो सकता है बातचीत करके भी हो जाए। तो बहुत तरह का बात है, मतलब हम लोग को बेसिकली लविंग बनना पड़ेगा, जैसे बुद्ध थे। तो फिर खुद ही मतलब दुनिया में खुद धीरे धीरे शांति आती है इस कारण से। अब मान लीजिए चाइना आज कह दे कि हमको उतना लड़ाई नहीं करना है, यूएसए भी एक साथ कह दे कि नहीं करना है, बात खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। वही तो बात, एक इंटरनल डिसीजन के कारण करोड़ों लोग बाहर मर सकता है। एक आदमी सोचा कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना है, उसके कारण लाखों का जिंदगी साफ हो गया, जिसका कोई रिलेशन भी नहीं था उस बॉम्ब गिराने वाले के साथ, कोई मतलब भी नहीं था। तो एक इंटरनल थॉट से ही एक्सटर्नल सारा कुछ डेवलप होता है। कोई सोचेगा पहले तभी तो वो चीज़ करेगा, बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर हर इंसान धर्म से और प्रेम से रहने लगे कि भाई सब तो एक ही है, थोड़ा एक दूसरे से प्रेम से बर्ताव करते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस रखते हैं, कोई मेरे बिलीफ के अगेंस्ट भी कुछ बोल रहा है फिर भी चलो मतलब सही से बातचीत करते हैं बैठ के, तो फिर खुद ही धीरे धीरे मतलब सोसाइटी लिवेबल बनेगा, लवेबल बनेगा। ये खत्म हो जाएगा कि भाई हमको डर लगता है सोसाइटी क्या कहेगा, आधा डर तो यही है, बात समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ खत्म होगा, आप अपना ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे, आपको प्रेशर इतना फील नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि धर्म हमेशा अहिंसा नहीं होता, ऑब्वियस सा बात है। अगर कोई साइकोपाथ है, उसका नेचर में है कि हमको मर्डर करना ही है, ऑब्वियस है उसको जेल करेंगे भाई, समझ रहे हैं? तो धर्म इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि अहिंसा धर्म है, नहीं, इसीलिए कृष्ण ने महाभारत करवाया। तो ये बात, तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है भगवान को फॉलो करने का। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है कि भाई करप्शन खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सबको बस शिक्षा दे देंगे कि भाई 2-2 बच्चा करना है या मैक्सिमम 3 करना है, इतना अगर आप सबको शिक्षा दे पाएँ और सब लोग मिलजुल के रह रहा है, पॉवर्टी अगर उतना नहीं है, सब आराम अपना काम बस करने के लिए अपना काम कर रहा है, मतलब बेसिकली कर्म कर रहा है, ठीक है? कि कोई एसी साफ करने वाला है तो उसको नीड ही नहीं पड़े उतना पैसा का, क्योंकि सब लोग मिलजुल के रहेगा तो क्या नीड पड़ेगा। जैसे थोड़ा कम्युनिज्म उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी है लेकिन ख़राब भी है कि हर चीज़ को ट्विस्ट किया जा सकता है, कोई भी अच्छा चीज़ को ट्विस्ट किया जा सकता है पूरी तरह से, तो वो वाला बात है। तो ये चीज़ है कि मतलब हर मतलब बेसिक लेवल ऑफ नेसेसिटी आपको कम पड़ेगा, डॉक्टर उतना नहीं लूटेगा तो आपको उतना हेल्थ में भी खर्चा नहीं होगा। और अगर वो लोग का दिल खुद ही अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस है कि मतलब उतना आपको खर्चा का भी फील ही नहीं होगा, ज़िंदगी में आपका मेन खर्चा ही खत्म हो जाएगा अगर सब लोग थोड़ा मिलजुल के रहने वाला वो काम करें कि। तो ये बात है। और सबसे बड़ा बात है आपको एक शांति रहेगा अंदर से, दूसरों का तो छोड़ दीजिए, अगर आप भगवान में मानेंगे, आप उनसे प्यार करेंगे, आपको खुद में शांति होगा। भगवान क्या है? ऐसे मानिए कि भगवान वो हाईएस्ट मोरल कंपास प्लस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। तो आप जब नमः शिवाय करें या कोई भी मंत्र करें तो, या अपना रिलीजन का कुछ भी करें, उसमें जब आप ये सोच के करें कि मेरे भगवान को हम नमः कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, हम उनके अंदर ख़त्म हो रहे हैं, मतलब कि हम उनमें मतलब बस हम उनके प्यार में गिर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप अपने अंदर का मोरल कंपास से स्ट्रांगली कनेक्ट करेंगे, आप गलत काम आपसे होगा ही नहीं, समझ रहे हैं? आप खुद मतलब धीरे धीरे आपके साइकी में अच्छा चेंज आने लगेगा। और सबसे मेन बात है, दूसरा जाए भाड़ में पहला। हम तो ये कहते हैं कि दूसरा हटाइए, दूसरे को क्या फ़ायदा होगा वो अभी अगर हटा भी दें तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका मटका पहले भरेगा। जैसे बुद्ध का मटका पहले भरा हुआ था तो उस मटके से खुद ओवरफ्लो जब होने लगा तब अंगुलीमाल खुद चेंज हो गया। तो आपका खुद के अंदर का पीस इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा ना कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आज जाके ओम स्वामी जी का आप बस वॉइस सुनिए तो उसमें खुद पता चलेगा, बुद्ध भी होंगे तो ऐसे ही बोलते होंगे, तो वो वाला फीलिंग खुद आ जाएगा आपको। तो वो इनर पीस
जिसके लिए हम लोग बेकार में भेड़िया जैसा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। सिंपल सा बात है, वो युग अब रहा ही नहीं, वो आपको करने का नीड ही कहाँ है। वो तो इवोल्यूशन सिखाया था, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड था, इतना कंपटीशन, इतना प्रेडेटर प्रे ये वो। अब आपको क्या मतलब कौन सा यहाँ पे इतना बड़ा खतरा हो रहा है? कोई उतना बड़ा खतरा है ही नहीं, लेकिन हम लोग खुद में खतरा खुद को ही बना लिए। ह्यूमन्स आर देयर ओन एनिमीज, वही वाला बात हो जाता है। तो इसीलिए अगर ह्यूमन ही एक दूसरे का फ्रेंड बनने लगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जीसस क्राइस्ट वाला लव दिखे तब तो हम लोग के अंदर, कि भाई इफ समवन टेक्स योर कोट अवे देन गिव हिम योर शर्ट एज वेल। लेकिन वही बात है कि ये चीज़ पे कोई आए ही ना पाए कि चुराने का जरूरत पड़ रहा है, या फिर कोई अगर चुराए भी तो ऐसा कोई सिस्टम रहे कि उसको मतलब समझ रहे हैं, अगर हर इंसान धार्मिकली एक्ट करेगा तो ऐसा चीज़ होना ही बंद हो जाएगा। बचपन से मोरल साइंस अगर इंटीग्रेट किया जाए और वैसा कंडीशंस उत्पन्न ही ना होने दे कि किसी को खाने का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो 99.9% लोग कुछ गलत नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बचपन का एजुकेशन सिस्टम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था, गुरुकुल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था। और क्यों ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अगर आपको उतना छोटा सा एज में सेक्स जैसा चीज़ से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो ऑब्वियस है आपका दिमाग खाली उधर भागेगा। आपको वो डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिला, वो शार्प फोकस डेवलप करने का टाइम नहीं मिला, वो एकाग्रता, वो जिंदगी में कुछ कर जाने का वो भगत सिंह वाला एटीट्यूड या फिर वो विवेकानंद वाला आपके अंदर शक्ति ही डेवलप नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप इवोल्यूशन में फंस गए, आप जानवर वाला चीज में फंस गए। बात को समझ रहे हैं? इसीलिए वो था कि 25 साल तक अध्ययन करो, अद्वैत पढ़ो, ये सब समझो कि मतलब दुनिया कैसे चलता है, क्या है नहीं है, धर्म को समझो, कृष्ण को समझो, प्रेम को समझो। तो आप समझ रहे हैं, अगर ऐसा सिस्टम रहेगा आज भी, अगर बस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत भी रिफॉर्म कर दिया जाए और ये सब लाया जाए तो समझ रहे हैं कितना शांति से रह पाएंगे हम लोग। अब ये सबसे बड़ा डर है कि बॉम्ब गिर गया तो ये भी जानवर वाला ही डर है ना, ये भी तो फियर वही वाला है। वही तो एग्जाम्पल दिए, बुद्धिज्म के लोग मतलब खुद को जला भी लेते हैं प्रोटेस्ट के लिए कि दुनिया में शांति रहे, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हम लोग डर रहे हैं बॉम्ब गिरने से। तो ये फियर ऑफ सर्वाइवल भी तो इवोल्यूशनरी ही है। क्या जरूरी है जिंदा रहना, ये भी तो बात है। अपने आइडियल्स के लिए मर नहीं सकते हैं, उससे बढ़िया कौन सा मौत है? संभाजी से बढ़िया कौन सा मौत है? समझ रहे हैं? तो आप बोलेंगे बाहर से एक्सटर्नली कि भाई उससे खराब कोई मौत नहीं है, लेकिन इंटरनली उतना आपको पीस है कि उसमें भी जगदम्ब, हु केयर्स? इतना इंटरनल पीस, इंटरनल लव, इनलाइटनमेंट, यही तो इनलाइटनमेंट है। मतलब ब्रह्म को पा लेना तो एक तरफ, वो तो उतना बड़ा बात भी नहीं है, खुद को मिटा लिए ब्रह्म हो गए, ब्रह्म थे, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेंगे। लेकिन ऐसा पीस एंड लव, तो वो ब्रह्म को आप सच में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सगुन में फिर उस चीज को दिखा पा रहे हैं। वो शिव का प्रेम आप डेवलप करें कि हलाहल भी पिएंगे सबके लिए, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? तो वो बात है। हालांकि वही है कि कृष्ण भी बनने से कौन रोका है? कृष्ण भी बनिए, साथ में ये कंपैशन भी रखिए, काम भी कीजिए बाहर से, जब जरूरत पड़े धर्म के लिए लड़ने के लिए तो हथियार भी उठाया जाएगा। तो वही बात है कि ऐसा थोड़ी है कि यूनिपोलर चीज है। इसलिए सेंटर में खुद को पहले डेवलप करना इतना जरूरी था। इसीलिए तो बोले बार बार वो 25 साल वाला बात पे आ जाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का फेज इसलिए इतना जरूरी था। एनीवेज, तो धर्म का बेसिकली प्रैक्टिकलिटी या भगवान में मानने का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है कि शांत, पूरा सोसाइटी में शांति रहेगा, कोई किसी का मतलब सिंपल है, सबके लिए यही अच्छा रहेगा। इससे क्या है कि मतलब किसी के घर में मर्डर या रेप नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट ही रहेगा प्रेम भरा कि आपके घर में कुछ खत्म हो रहा था, आप दूसरे से मांग रहे हैं, वो दूसरा आपको दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये है कि करप्शन जहाँ भी जिसके अंदर भी देखा जाए तो उसका मतलब तीव्र जस्टिस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वहाँ पे। नहीं तो फिर अगर सजा नहीं मिलेगा लोग को, वैसा लोग को, तो फिर वही है कि वो लोग फिर फायदा उठाने लगेगा अच्छाई का। पर वही बात है कि आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले आपको बुद्ध का प्रेम अंदर से रहना चाहिए। आपको ऐसा जगह से आपको आना चाहिए जो कि ऑटोमेटिक होगा, ये करना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं अच्छा बनना होता है, ये खुद से होता है कि आपको लूटने भी आ रहा होगा तो अंदर से शांति रहेगा, आपको उसके ऊपर करुणा रहेगा कि बेचारा को इतना ही बुद्धि है, इसका एक्सपीरियंसेस इतना ही टीच किया है इसको। यही तो ईगो का कंसेप्ट है, और ईगो जब मरता है तो भगवान मिलते हैं, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। एनीवेज,
तो वो जब आपको आएगा तो आप पहले उसके लिए करुणा है आपके दिल में, उसके लिए आपके अंदर प्रेम है सिर्फ, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको एक्सटर्नली हो सकता है उसका गला भी काटना पड़ जाए तो आप काट देंगे, लेकिन वो गुस्से से नहीं आएगा, वो असुर नहीं बन के आप कर रहे हैं, वो भगवान बन के कर रहे हैं। जैसे देवी माँ अगर किसी असुर को काटती भी है तो मोक्ष मिलता है, सुने ही होंगे, कोई भी भगवान किसी को मारते तो मोक्ष ही मिलता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका बेसिस ये है कि वो अंदर से तो आपसे प्रेम ही करते हैं, बाहर से उन्होंने आपको बनाया है, खेल हो रहा है तो खेल में ये सब ऊपर नीचे तो होते रहेगा, कोई अच्छा कोई बुरा। तो ये भी एक बात है कि अच्छा बुरा तो चलते रहेगा, इसको रोकना भगवान के हाथ में। बट यस, ये सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं बेसिकली। सबसे बड़ा तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि आपको अंदर में ऐसा शांति रहेगा और आप कुछ भी काम कर सकते हैं। कर्म योग का प्रिंसिपल आप सीखेंगे तो आपको रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसा काम करेंगे कि मतलब दूसरा वाला देखते रह जाएगा कि साला इसका कैसे इतना अच्छा आ रहा है कोई भी चीज़ में, जबकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि अच्छा आ रहा है ख़राब आ रहा है क्या आ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर भी आपको अच्छा आएगा। तो ये बात है कि मतलब भगवत गीता सिर्फ अपने आप में अगर आप पढ़ लें और उसका एप्लीकेशन कर लिया जाए अगर मतलब, तो फिर ऑटोमेटिकली सोसाइटी सुधरने लगेगा। और सच बोलें तो 1% आदमी भी अगर खुद को चेंज करने निकल गया साधना करके, प्रेमानंद जी जैसा या ओम स्वामी जैसा, या घर बैठे भी अगर अपने आप को 1% आदमी भी स्ट्रांग बनाया, माइंड से वो फोकस अपने अंदर डेवलप किया ना, तो सोसाइटी तुरंत सुधर जाएगा। 1% भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। बस अगर सोचिए ना, आप उस इन्फिनिट से कनेक्ट कर जाएंगे। अब आ रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं कि भगवान है, ठीक है, अभी तक हम सिर्फ प्रैक्टिकल बात किए। अगर आप ये पता कर लेंगे कि भगवान हैं, आप उनसे कनेक्ट कर लिए, और कुछ बोलने का जरूरत है फिर हमको, मतलब समझ रहे हैं कि आप अपने बल पे इतना कुछ सही कर सकते थे, लेकिन आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना लिए, तो आप बुद्ध कितना को इन्फ्लुएंस करके चले गए। उसके पीछे वही पावर तो था, भले वो एडमिट ना करें भगवान के बारे में, वो जानबूझ के नहीं किया, उसके ऊपर भी वीडियो है, देखना होगा तो देख लीजिएगा। तो वो बात है कि अगर आप उस इन्फिनिट से कनेक्ट कर गए, एक रामकृष्ण ने इन्फिनिट से कनेक्ट किया, वो विवेकानंद को खड़ा कर दिया, और विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे जैसा तो वो हजारों बना सकते थे। तो वो बात है कि वो इन्फिनिट से कनेक्ट करने से मतलब आप जितना भला आप कर सकते हैं वो आप अपने बल पे कभी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कभी मेरे मुंह से भी कोई वीडियो ऐसा बन जाता है जिसमें लगता है कि भाई इसमें वो चीज़ है, तो उस समय वो फील होता है अंदर से कि बुलवाई है वो, समझ रहे हैं। तो वो बात है कि उनसे कनेक्ट करने से बड़ा आप दुनिया को कोई और गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, उनसे या खुद से, जो भी कह लीजिए। तो ये बात है, ये था प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ गॉड। कुछ प्रूफ्स भी दिए। कोई भी बात करना हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसएग्री भी करते हो तो भी ओपन है, एग्री करते हो तो भी ओपन है, कोई सवाल है तो भी ओपन है। आई लव यू ऑल, दिस इज़ फ्रॉम माई हार्ट, आई डू नॉट केयर आप कैसे भी हो सकते हैं, आपका ज़िंदगी कहीं भी हो सकता है, फिर भी आई लव यू। जो बात है सो साफ है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग टू गेन फ्रॉम यू, बस ऐसे ही आई लव यू, दैट्स ऑल। सोसाइटी अच्छा हो सकता है, बस हम लोग डर से नहीं कर पा रहे हैं उसको। सबसे बड़ा बात ये है, हम लोग का वीकनेस है, कितना भी एडमिट मत कीजिए, हम लोग अपने ग्रीड के सामने झुक जाते हैं, जेलसी के सामने झुक जाते हैं, और हम लोग डर से झुक जाते हैं कि वो तो बड़ा नेता है, क्या कर देगा पता नहीं। यही सब भगत सिंह और महात्मा गांधी सब सोच के बैठ जाते घर में तो ख़त्म हो गया फिर सब, समझ रहे हैं। तो बस इतना सही इक्वेशन है, खुद को मजबूत बनाइए। वो मजबूती सच में साधना से आता है, क्योंकि मेडिटेशन आपका माइंड वो बहुत चेंज करता है। प्लस नहीं भी करना है साधना तो एटलीस्ट इन चीज़ों पे कॉन्टेम्पलेशन कीजिए, देखिए खुद के अपना आँख खोल के देखिए कि कैसा कैसा लोग आके गया है हम लोग का हिस्ट्री में, उससे आपको बल मिलेगा। दूसरे के लिए उनके महानता को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद महान बनने के लिए कर रहे हैं। सरेंडर भी उनको कर दिए तो वो भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं वो अंदर का वीकनेस जो हम लोग को जो पता है कि करना चाहिए फिर भी हम लोग नहीं करते हैं अपने लालच के कारण या कोई भी चीज़ के कारण, वो चीज़ ख़त्म होगा। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। चलिए बाय।